मासब टैंक हुमायूं नगर पीएस लिमिट्स में रहने वाले एक शख्स की शिकायत है कि उनकी प्रॉपर्टी पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके घर के रूम का केस चल रहा था, जिस पर कुछ गुंडों ने आकर रूम पर अटैक किया, जिसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी है और पुलिस में शिकायत करने गए तो शिकायत भी दर्ज नहीं की। इस केस की असलियत सुनिए खुद श्रीधर की ज़बानी से। आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखकर बात करिए कि कौन चोर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, आपको क्लियर कट पता चल रही है। हमें असॉल्ट करा गया, सुबह सुबह मेरी मम्मी को मारा गया, मेरे को मारा गया, क्लियर कट वीडियोस में भी है। हमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में गालियां दिए जा रहे, हम फिर भी चुप बैठे। हमारा रूम कब्जा करने की कोशिश कर रही है और भी फ्लैट्स कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सा? नमस्ते सर, हम लोग ये श्रीनिवासा टावर्स के रहने वाले हैं, मासब टैंक एरिया में है। ये पीएस हुमायूं नगर लिमिट्स में आता है। हमारे पास एक सिविल डिस्प्यूट चल रहा सर, ई मनी जया एंड अदर्स के साथ। तो हमारा प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की जा रही थी। इसी सिलसिले में हम पीएस हुमायूं नगर में कंप्लेंट रेज करें तो वो लोग हमारे खिलाफ एक फॉल्स एफआईआर बुक करके ट्रेसपास का बीइंग दो वी आर ओनर्स ऑफ दिस बिल्डिंग, दे आर फॉल्सली इम्प्लिकेटेड। माय फादर ऑल्सो इज अ डेड मैन। उनके खिलाफ भी एक एफआईआर इशू करके हमें डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने कमिश्नर साहब को इंटीमेट किया, उनके पास कंप्लेंट रेज किया था और हमें लेटर भी आया था कि वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर। एंड नमस्ते सर, श्रीनिवासा टावर्स मासब टैंक एरिया के रहने वाले हैं, पीएस हुमायूं नगर लिमिट्स में आता है। पिछली बार हमने कंप्लेंट डाला कि एक सिविल डिस्प्यूट में पीएस हुमायूं नगर वाले एक फॉल्स एफआईआर बुक करे मेरे फादर जो मर गए उनके ऊपर बोल के, और मीडिया में भी देने के बाद कमिश्नर साहब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उनके पास से लेटर भी आया कि ठीक है, हम इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब को लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया बोल के। उस टाइम हम आवाज़ उठाए कि डीआई साहब क्यासाराम नारायण रेड्डी और एसआई राम बाबू और एसआई कुंडा जानया मिलके 5 लाख के ऊपर का करप्शन लिए हमारे अपोनेंट से और उनके फेवर में कार्रवाई कर रहे बोल के हमने आवाज़ उठाई। और उसके बाद आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह 7 बजे के टाइम पे कुछ गुंडे आए, ये ई मनी जया और आंजनेय शर्मा और उनके तरफ से, और हमारे घर में जो हमारा रूम है उसका ताला तोड़ दिए और उसमें घुस गए और हमारा जो कॉमन वॉल रहता उसको पूरा तोड़ फोड़ करके अंदर उनके पोर्शन में मिलाने की पूरी साजिश और कोशिश की जा रही थी। उसी टाइम पे हमने सीआई साहब से बात किया फ़ोन पे, उनको रिक्वेस्ट किया कि रोकने के लिए, और 100 नंबर पे भी डायल करके पुलिस वालों को बुलाए और कुछ कांस्टेबल साहब आए थे और उनको सबको बोले कि ठीक है आप सब लोग पीएस में आके बात करो। ठीक है, हम जब पीएस में गए और हम कंप्लेंट लेके गए विथ प्रूफ्स, वीडियो एंड ऑडियो प्रूफ्स के साथ, और हमें ऐसा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में गालियाँ दिए ये ई मनी जया आंजनेय शर्मा लोग। हमें मेरी मम्मी को बोले कि तू लंजा मुंडा है, मुझे लंजा कोड़का बोले, सब रिकॉर्डिंग हमने दिखाया सर को। तो कुंडा जानया सर कुछ देखने की मूड में ही नहीं है, वो पूरी तरह उनके साथ मिले हुए हैं। बोलते कि तू मेरे खिलाफ 5 लाख का करप्शन क्यों लीक करा, क्यों तू कहती रही, क्या हिम्मत है, तू तेरी क्या औकात है, तू क्या समझ रहा अपने आप को, तुम लोगों को बर्बाद करके छोड़ूंगा, ये वो बोल के धमकियाँ देने लगे और मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मुझे 1 घंटे तक, आधे घंटे तक डिटेन करे। फिर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर हम न्याय के लिए लड़ रहे, तो मेरे से बोलते हैं कि तेरे पास कुछ पेपर्स नहीं है। मैं बोला कि सर देखिए मेरे फादर का लैंड है, हम लैंड के ओनर्स है, और ये जो बिल्डिंग का परमिशन है वी हैव इट्स GHMC का परमिशन लेके हम फ्लैट्स बना के हम उसमें रह रहे, तो ओनर के पास पेपर्स नहीं है बोल के क्या मतलब बनता सर। जो एक फ्लैट खरीदा वो मेरे बाकी पोर्शन में घुस के ट्रेसपास कर रहा है। ये मेरा फादर का सेल डीड है सर, ये 1984 में रजिस्टर हुआ, आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड से अलॉट हुआ सो घर है, जिसको हम डिसमेंटल करके वी हैव बिल्ड द फ्लैट्स। ये उसका बिल्डिंग परमिशन है सर, और ये पूरा उसका प्लान है जिसमें एरिया बड़ा 2000 स्क्वायर फीट का एरिया आया। हमने 1650 SFT सेल किया। जो पेंडिंग जो रूम था वो हमारे अंडर में था सर। ये सेल डीड हमने 1650 का किया, सिर्फ एक ही फ्लैट सेल किया, लेकिन ये लोग हमारा दूसरा फ्लैट भी
दूसरा पोर्शन भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे। और हमें आज ये पता चला कि जिस गुंडे ने ये पूरा काम किया वो कोई और नहीं है, वो एसआई साहब का खास आदमी है, कोंडा जानैया का राइट हैंड है। और यहीं पे अपना ये कोटमा बस्ती में रहने वाला है और उसी के फेवर में बात कर रहे। और मेरा कोई कागज देखने के मूड में थे ना कुछ बात करने के, और सिर्फ मेरे को डरा धमकाने की कोशिश में ही थे। मैं उनको बोला कि सर देयर इज अ सिविल केस पेंडिंग, तो बोलते हैं कि सिविल तू तेरे पास ऑर्डर है क्या, तू ऑर्डर लेकर आ तब बात कर। ऑर्डर कैसा होता है सर, ऑर्डर आने में ही 6, 7, 8, 10 साल लग जा रहे, ऑर्डर आने में प्रूव करने में उसका अपील होता 30-40 ईयर्स। लेकिन वी आर द राइटफुल ओनर्स, आई हैव द एवरी डॉक्यूमेंट्स। आप पीएस को कहते क्या बोले पीएस में कोंडा जानैया सर यही बोले कि हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लेंगे, हम हायर ऑफिशियल्स को बोले ऐसा उन्होंने? हाँ बोले, क्या प्रूफ है आपने इम्प्लीमेंट का इन्फॉर्म कर दिया कि मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, कोई कंप्लेंट नहीं लूंगा उनके खिलाफ। तो और ये बोले कि तेरे पास हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरे खिलाफ तू आवाज उठाए कि मैं करप्शन करा 5 लाख का। कौन बोले ये बात? ये कोंडा जानैया साहब बोले। उन्होंने आए उन्होंने? वो एसआई है, सब इंस्पेक्टर है। सीआई साहब से नहीं मिले आप? उसके बाद सीआई साहब से भी मिलना हुआ। सीआई साहब भी यही बोले कि मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपके पास कागज नहीं है। बोलते कागज के बिना हम पूरा बिल्डिंग में कैसे बैठ सकते हैं सर सिटी में। आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज्ड। ये जो एसआई तो अब सीआई साहब को नहीं पता होके आए कि कैसे फेल होके आए, मेरे को समझ में नहीं आया। सीआई साहब को नहीं बताया प्रूफ अपने? वो देखने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो पूरी तरह उनके फेवर में बयास थे। अब मेरे को क्लियर कट समझ में आ गया कि ये पूरी साजिश उन्हीं की है, क्योंकि मेरा रूम और मेरा घर तोड़ के, मेरा फ्लैट्स तोड़ के मेरे पास कब्जा करने की पूरी उनको लाइसेंस दे दी है इन लोगों को। ये गुंडागर्दी है कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है? वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर आर माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? देयर इज आल्सो ए केस पेंडिंग इन हाई कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है, सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। और जिनके खिलाफ ये हो रहा उनके खिलाफ भी हम लोग एक प्राइवेट कंप्लेंट भी क्रिमिनल कोर्ट में, नामपल्ली कोर्ट में पेंडिंग है। ये हाई हैंडेडनेस है सर इन पुलिस वालों का। अभी आप क्या चाह रहे हैं, हुकूमत से क्या चाह रहे हैं अभी आप? सर हम ये कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये पूरा पीएस में ये जो इंस्पेक्टर्स है सुनील कुमार जी और ये जो क्या सर हम नारायण रेड्डी और सब इंस्पेक्टर्स राम बाबू और कोंडा जानैया, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होकर इनके बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हैं तो सिटी में किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा और गुंडागिरी चलता रहेगा, जुल्म ही चलता रहेगा। जुल्म के अलावा और कुछ नहीं है। आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखकर बात करिए कि कौन चोर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, आपको क्लियर कट पता चल रही है। हमें असॉल्ट करा गया सुबह, मेरी मम्मी को मारा गया, मेरे को मारा गया, क्लियर कट वीडियोस में भी है। हमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में गालियां दिए जा रहे, हम फिर भी चुप बैठे। हमारा रूम कब्जा करने की कोशिश कर रही है और भी फ्लैट्स कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सा इंसाफ है? मैं पूछना चाह रहा हूँ हुकूमत से। हम